की वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री पूरी किताब के 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, ठीक है, जो 100% आपके एग्जाम में फंसेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन डाल लीजिए इसको। क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की निम्नलिखित से अभिक्रिया होती है? नाइट्रीकरण, हेलोजनीकरण, सल्फोनीकरण। 2024 पर डाल दिया, 100% छपा हुआ है, ये हर साल आता है, ठीक है, ध्यान रखना, किसी न किसी सेट में छपना ही छपना है। नाइट्रीकरण, हेलोजनीकरण या सल्फोनीकरण, घूम फिर कर आएगा यही क्वेश्चन, ठीक है, आपको समझना होगा पेपर में, लेकिन बट आएगा जरूर, ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का पहले हमको फार्मूला मालूम होना चाहिए। क्लोरोबेंजीन का फार्मूला क्या होता है, लिख लीजिए, हेडिंग डालिए पहले, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण, ठीक है, नाइट्रीकरण। तो कराइए नाइट्रीकरण। तो यहाँ पर नाइट्रीकरण का पहले नाइट्रीकरण का मतलब क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। नाइट्रिक अम्ल, क्या नाइट्रिक लिखा हुआ, नाइट्रीकरण मतलब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। तो नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराइए। क्लोरोबेंजीन का पहले फार्मूला लिखिए यहाँ पर, क्लोरोबेंजीन का फार्मूला। इस टाइप से आपको रिएक्शन बताएंगे, कभी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास फार्मूला, किसका होता है? क्लोरोबेंजीन का होता है। लेकिन ये बेंजीन का होता है, इसको टॉप पर क्या लगा देते हैं? Cl लगा देते हैं, क्या हो जाता है? क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। यहाँ पर Bl लगा देंगे, ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। I लगा देंगे, आइडोबेंजीन हो जाएगा, ठीक है। आपको बेंजीन का फार्मूला सिर्फ ध्यान रखना है। नाइट्रीकरण लिखा हुआ है यहाँ पर। नाइट्रीकरण का मतलब क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, यानी कि एच नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? HNO3 होता है। इसको हम तोड़कर लिख सकते हैं, किस टाइप से लिख सकते हैं इसको हम? OHNO2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर तीर का चिन्ह लगाइए। लगा दिया हमने, इसको ज्यों का त्यों लिखे, पहले हम क्या लिखेंगे? इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। इसको हमने ज्यों का त्यों लिखा, लिख दिया ज्यों का त्यों, Cl ज्यों का त्यों लगा दीजिए। अब क्या करेंगे हम, एक बार ऑर्थो पर लगा देंगे, एक बार पेरा पर लगा देंगे। ऑर्थो हमारे पास क्या होता है? NO2 यहाँ पर होता है, एक बार NO2 यहाँ पर लगा दीजिए ऑर्थो पर। एक बार कहाँ पर लगा दें? इसको प्लस का चिन्ह लगाइए, एक बार पेरा पर लगा लिख दीजिए। पेरा मतलब पैर, ठीक है, सिंपल भाषा में समझिए। पेरा मतलब क्या होता है? पैर कहाँ होते हैं हमारे? नीचे होते हैं कि नीचे नहीं होते हैं? तो Cl ज्यों का त्यों लिख दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर पेरा क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? NO2 एक यहाँ पर लगा देंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा? बस हो गया कम। ये 1.5 नंबर की आएगी, ध्यान रखना, इतनी रिएक्शन करनी होगी आपको। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए? इसका नाम हम, या लिख लीजिए यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेशन H यानी कि H2SO4 की उपस्थिति में होती है, चाहे लिखना चाहते हैं यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन H2SO4, ठीक है, H2SO4। देखिए OH यहाँ से एक H2 निकल जाए, H2O चाहे निकालना चाहते हैं निकाल दीजिए, यहाँ पर निकल जाएगा H2O, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका नाम क्या होगा? ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। इसका नाम आप लिखेंगे, एक का नाम लिख देते हैं, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पर यहाँ पर लिख देते हैं नाइट्रोबेंजीन क्या है? बेंजीन, ठीक है, ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, बेंजीन लिख दिया, चाहे ये हटा दीजिए यहाँ पर, बेंजीन, ठीक है, बेंजीन हो जाएगा यहाँ पर, बेंजीन, ठीक है, यानी यहाँ पर बना दीजिए ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। अब सही है स्पेलिंग, BENZEN सही है, बेंजीन। ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन हो गई, यहाँ पर लिख देंगे पेराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, बस हो गया काम यहाँ पर, ठीक है। कोई कठिन है यहाँ पर रिएक्शन, कुछ नहीं करना। यहाँ पर नाइट्रिकन लिखो, नाइट्रिकन से यहाँ पर इस टाइप से तोड़ सकते हैं, एक बार ऑर्थो पर लगा दीजिए, एक बार पेरा पर लगा दीजिए, बस हो जाएगा काम आपका, मिल जाएगा 1.5 नंबर। फिर देखिए हमारे पास हेलोजनीकरण है, यहाँ पर क्या है? हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण का हेलोजनी मतलब क्या होता है? हेलोजनी मतलब हेलोजन लीजिए, Cl2 से क्रिया करा देंगे यहाँ पर, इससे करा देंगे Cl2 से क्रिया। तो क्लोरोबेंजीन का फार्मूला लिखिए पहले। ये क्या होता है हमारे पास? क्लोरोबेंजीन का फार्मूला, भाई सेम टू सेम, अगर एक रिएक्शन आप सीखते हैं भाई ऑर्थो पेरा पर लगाना होता है, बस होगा ना, हो कुछ होता नहीं इसमें, ठीक है। क्लोरोबेंजीन ले लीजिए फार्मूला, और तो यहाँ पर हेलोजनीकरण लिखा हुआ, तो Cl2 ले लीजिए, Cl2 लेंगे, यहाँ Cl सिंगल बॉन्ड लिख देंगे यहाँ पर। फिर क्या करेंगे भाई? एक बार ऑर्थो पर लगा देंगे, बार पेरा पर लगा देंगे, बस हो जाएगा काम, कुछ करना ही नहीं इनमें, क्या कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। Cl यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर Cl लगा देंगे, एक बार ऑर्थो पर लगा दिए, एक बार पेरा पर लगा देंगे हम, कहाँ पर लगा देंगे? एक बार पेरा पर लगा देंगे यहाँ पर हम, ठीक है। Cl लिखा हुआ है यहाँ पर, एक बार कहाँ पर लगा देंगे? पेरा पर लगा दीजिए। इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पर ऑर्थो, यहाँ पर देखिए क्लोरोबेंजीन क्या है? 2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, नहीं क्लोरो, हाँ सही, क्लोरोबेंजीन क्या लिख देंगे? ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, सही है, राइट। यहाँ पर लिख देंगे पेरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन,
ठीक है, हो जाएगा पैरा डाई क्लोरोबेंजीन, सॉरी क्या लिखते हैं यहाँ पर, पैरा डाई क्लोरो डाई, लेकिन पैरा यहाँ पर सिर्फ पैरा हो जाएगा, बाकी सब एच नोट कर देंगे यहाँ पर। फिर क्या हमारे पास सल्फोनीकरण है यहाँ पर, ठीक है, सल्फोनीकरण। थर्ड रिएक्शन क्या है हमारे पास, सल्फोनीकरण, ठीक है। देखिए सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण मतलब क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल से आपको क्रिया करानी होगी, सल्फोनीकरण, 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 सल्फोनीकरण। सल्फ्यूरिक अम्ल का आपको पता, क्लोरोबेंजीन का पहले फार्मूला लिखिए यहाँ पर, क्लोरोबेंजीन, ये क्या होता है हमारे पास, क्लोरोबेंजीन होती है, ठीक है। यहाँ पर क्लोरोबेंजीन कर दिया यहाँ पर। अब क्या हम क्या करेंगे यहाँ पर, किसका किससे कीजिएगा, सल्फोनी मतलब कि H2SO4, H2SO4 होता है सल्फोनीकरण, तो इसको हम तोड़ कर ले सकते हैं यहाँ पर। किस टाइप से तोड़ कर ले सकते हैं, आप देखिए इसको ले सकते हैं OH EHSO3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सल्फोनीकरण, ये ग्रुप हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, सल्फोनिक जिसे बोल सकते हैं, ठीक है, सल्फोनिक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक H होगा, या H की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए यहाँ से एक बार यहाँ पर लगा देंगे ऑर्थो पर, भाई सेम टू सेम करना, अगर एक रिएक्शन से कोई आ जाए, ठीक है, किसी भी प्रकार पूछी जा सकती है घुमा फिरा कर, आपको यही करना है, एक बार यहाँ पर लगा दीजिए ऑर्थो पर, एक बार पैरा पर, बस हो जाएगा काम आपका। क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर एक बार Cl तो H लिखे, यहाँ पर एक बार कहाँ लगा देंगे हम, ऑर्थो पर लगा देंगे, EH सल्फोनिक, यानी कि सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा, यानी कि EHSO3। अब कहाँ पर लगा देंगे हम, एक बार यहाँ पर लगा दीजिए पैरा पर, कहाँ पर लगा देंगे, पैरा पर लगा देंगे, एक बार पैरा पर लगा देंगे, ठीक है। Cl क्यों क्यों लिखा है यहाँ पर, पैरा पर लगा दीजिए। क्या लगा देंगे यहाँ पर, EHSO3 लगा देंगे यहाँ पर, EHSO3 लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया HO3। इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिए, नाम जरूर लिखिए, बट क्या लिखेंगे, नाम आपको जरूर लिखने हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो क्लोरो क्या है यहाँ पर, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, फोनिक अम्ल। अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिड, एसिड तो कहते हैं इंग्लिश में, एसिड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑर्थोक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। इसका नाम पैरा आप यहाँ पर लिख दें, वही सेम टू सेम पैरा हो जाएगा यहाँ पर। कोई कठिन रिएक्शन आप बताइए, कहाँ पर आपको कठिन लग रही है, ठीक, कोई कठिन है ही नहीं, आएंगे जरूर बट यहाँ पर इन तीनों को आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, कुछ करना ही, प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं, बस पेपर में एक बार पढ़ लेना। आपको यहाँ पर नाइट्रिकन यहाँ पर ऑर्थो पर लगाना, ध्यान रखना, ऑर्थो पर पैरा पर, ऑर्थो पर पैरा पर, ऑर्थो यहाँ पर होता है, पैरा पर यहाँ पर होता है, यहाँ पर, ठीक है। जस्ट जो ग्रुप लगा होता है वहाँ पर ऑर्थो होता है, एक कार्बन छोड़ देते हैं, पैरा होता है यहाँ पर, क्या होता है, पैरा होता है यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से आपको ध्यान रखना है एग्जाम में यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। और यहाँ पर आ जाए फिनाल की, तो फिनाल की आ जाए, भैया यहाँ पर काम करना है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा टॉपिक देखेंगे हम। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी 2024 डाल लीजिए, चाहे 2000 इस पर भी 24 डाल लीजिए, ठीक है, छपेंगे जरूर इसमें, वैसे हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए, ठीक है। इसकी PCl5 CH3COCl से क्रियाकार रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। देखिए प्रयोगशाला विधि क्या होती है, प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर को एथिल अल्कोहल तथा सांद्र H2SO4 को 140 सेंटीग्रेड पर, ये 140 सेंटीग्रेड गर्म करके 140 सेंटीग्रेड गर्म करके बनाया जाता है, ये गर्म करके डाई एथिल ईथर बनाया जाता है। यहाँ पर क्या बनाया जाता है, डाई एथिल ईथर बनाया जाता है। कोई दिक्कत होगी, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, किसे यानी प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर को एथिल अल्कोहल, तो एथिल अल्कोहल का आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, C2H5OH, ये क्या होता है हमारे पास, एथिल अल्कोहल तथा सांद्र H2SO4 को, सांद्र H2SO4 फार्मूला क्या होता है, H2SO4, इसको हम तोड़कर लिख सकते हैं। किस टाइप से लिख सकते हैं H2SO4 के, H हमारी तरीके से रिएक्शन करिएगा, कभी भूलेंगे नहीं आप, HHSO4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर किसमें 140 सेंटीग्रेड पर, टेम्परेचर कितना, पहली रिएक्शन होती है 110, हाँ 100 से 110 सेंटीग्रेड, आपने पढ़ी होगी हाई स्कूल में, 100 से 110 सेंटीग्रेड पर होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से OH, H क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, चाहे यहाँ पर लिखिए H2O को क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, यहाँ पर निकल जाएगा, यहाँ पर H2O, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, C2H5HSO4 बन जाएगा, C2H5HSO4 बन गया यहाँ पर, बन गया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इसको इधर उठा लाइए, फिर पुनः ले आइए अगेन, देखिए C2H5HSO4, ठीक है। अब किसकी क्रिया करा देंगे, फिर एल्कोहल की क्रिया करा दीजिए, किससे करा दें, एल्कोहल को, एथिल एल्कोहल को किस टाइप से लिखते हैं, HOC2H5 लिख दिया। अब यहाँ से H2SO4 निकल जाएगा, अम्ल निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर ईथर बन जाएगा, डाई एथिल ईथर बन जाएगा। यहाँ पर देखिए C2H5O
C2H5। कोई दिक्कत देखिए बन, यही तो आपको बनाना था, यहाँ पर बन गया। अब निकल कर आ जाएगा H2SO4, चाहे यहाँ पर लिख दीजिए, ये H2SO4 यहाँ पर निकल गया। यहाँ पर इसका नाम क्या है, डाई एथिल ईथर। इसका नाम क्या है, डाई एथिल ईथर लिख लेना यहाँ पर, इसका नाम क्या है, डाई एथिल। बस इतनी सिंपल लेक्शन आएगी आपको, 2 नंबर की लिखनी होगी, ध्यान रखना। चित्र तो नहीं आएगा आपकी बुक में, देखना एनसीईआरटी की बुक में चित्र है ही नहीं, चित्र होगा तो होगा, आप देख लेना अपने आप, ठीक है। इस टाइप से आपकी यहाँ पर प्रयोगशाला भी थी, कठिन है। प्रयोगशाला में डाई एथिल को, एथिल अल्कोहल तथा शामिल H2SO4 को, पहले बात ये रिएक्शन आपको याद करने की जरूरत, आपने हाई स्कूल में पढ़ चुके, अगर हाई स्कूल नहीं पढ़ी है तो इस टाइप से कर लिया, कोई कठिन थोड़ी ना है, ठीक है। एथिल अल्कोहल तथा शामिल H2SO4 को 140 सेंटीग्रेड गर्म करके डाई एथिल बनाया जाता है। बस फिर देखिए पूछा गया है PCl5CH3Cl, यानी कि फास्फोर पेंटाक्लोराइड से और यहाँ पर एस्टिल क्लोराइड से क्रिया का रासायनिक समय कर लिया। दूसरे प्रकार की रिएक्शन क्या होता है में पूछी जाएगी, क्या होता है जब, यानी कि डाई एथिल ईथर की, क्या होता है जब ईथर की क्रिया PCl5 से कराते हैं, क्या होता है जब डाई एथिल ईथर की क्रिया CH3 एस्टिल क्लोराइड से कराते हैं। घूम पर के क्वेश्चन आएंगे यहीं, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन आपको समझना होगा, पेपर में आते तो वही हैं, आप घूम जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर, ठीक है, दूसरी तरीके से पूछ सकता है, लेकिन हमने इसी में जोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या होता है, मेरे रिएक्शन बन जाएंगे। तो यहाँ पर किसकी क्रिया करानी है, PCl5 से करानी है यहाँ पर, तो PCl5 से लिख दिए, PCl5 से क्रिया, PCl5 से क्रिया PCl5 से क्रिया करा दीजिए, PCl5 से क्रिया। भाई इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, डाई C2H5O C2H5। और हमेशा दिमाग में ठोंक लीजिए, क्या कर लीजिए, दिमाग में घुसेड़ लीजिए एक बार। देखिए हाँ, जब भी PCl5 से क्रिया होगी तो POCl3 हमेशा बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है। ज़्यादातर HCl बनता है, लेकिन HCl ज़्यादा कहीं नहीं बनता, यहाँ पर नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, POCl3, तो पहले लिख देना यहाँ पर, POCl3 तो बनेगा ही बनेगा, ध्यान रखना, बहुत काम आएंगे, ठीक है। रट लेना है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड हमेशा बनेगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर C2H5 कितने हैं, 2 हैं, C2H5 2 हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 चले गए, यहाँ पर Cl कितने हैं, 2 हैं, तो 2 Cl बचे, 2 C2H5 बचे, वो तो चला गया, वो का कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या यहाँ पर 2 लगा देंगे, यहाँ पर आगे लिखना, यहाँ पर 2 हो जाएगा C2H5Cl। क्यों लगाया हमने, देखिए 2 C2H5 थे, देखिए 1 2 और 2 Cl यहाँ पर बचे, 2 Cl 2 की मल्टीप्लाई करें 2 Cl हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। कोई कठिन इस टाइप से रिएक्शन को कर सकते हैं, कुछ कठिन है ही नहीं, ठीक है। फिर देखिए किसकी क्रिया करानी है, CH3Cl, एस्टिल क्लोराइड से क्रिया करानी है हमें, किससे करानी है, एस्टिल क्लोराइड से क्रिया। तो इसका फॉर्मूला लिखिए CH3COCl से क्रिया। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लिख लीजिए इसका, C2H5O प्लस का CH3COCl लिखा, C2H5CH3COCl, ठीक है। अब देखिए इसकी क्रिया ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या करना, ध्यान से आपको देखना है। लेकिन इसको यार हम इसको पलट कर लिखना चाहते थे, इसको हम चलो छोड़िए। देखिए यहाँ पर देखिए C2H5 और Cl निकल जाएगा, बहुत सिंपल, आप पलट कर लिख लेना। तो देखिए यहाँ पर समझा देते हैं, एक पेज पर रुक जाइए भाई, आपको समझ में क्यों नहीं आएगी। देखिए इसको लिख सकते हैं C2H5, कोई दिक्कत नहीं है, C2H5O C2H5 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। अब एस्टिल क्लोराइड, इसको हम घुमाकर लिखना चाहते हैं, Cl हो जाए, जिससे कि आपको कभी रटनी ना पड़े, भूले ना एग्जाम में, CH3CO ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर C2, अब देखिए यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पर निकल जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास, आगे लिखना है। देखिए C2H5 Cl निकल गया, बचा क्या, C2H5O COCH3 C2H5CO COCH3, बस इतना आपको लिख देना, या इसको घुमाकर लिख सकते हैं आप, ठीक, किसी टाइप से लिख दें, तभी को आपको गलती नहीं होगी। CH3COO C2H5, ठीक है, इस टाइप से लिख देते हैं, यहाँ पर किसी टाइप से लिख देना यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर ए बन जाएगा C2H5COOCH3, ठीक है, C2H5COOCH3, ठीक है। चाहे उस टाइप से घुमाकर लिख लेना, क्या हो जाएगा C2H5, इसका और क्या बना था हमारे पास, निकल गया था C2H5Cl, इनके एस्टिल क्लोराइड क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। कोई कठिन रिएक्शन है यहाँ पर, इस टाइप से बनाइए रिएक्शन। कभी आप कहते हैं कि भूल जाते हैं रिएक्शन, ठीक है, उसको समझिए मैथमेटिकल, जिस टाइप से कैलकुलेशन करते हैं उस टाइप से समझिए। कोई होती है याद करने वाली, मानते हैं बात, ठीक है, सब थोड़ी ना होती हैं, ठीक है। आप सब इस टाइप देखो, कोई रिएक्शन आपको याद, जितनी हमने कराई कोई आपको याद करनी होगी नहीं है, बहुत हमने रिएक्शन करवाई, कभी याद करने की जरूरत नहीं होगी, सब इसी में से फंस जाएंगी, ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास हो गया, नोट कर लीजिए इसको भी, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। हेल वोलार्ड जेलेस्की अभिक्रिया, जस्ट इस टाइप से रिएक्शन नहीं लिख के आती है, HBZ अभिक्रिया करके लिख के आती है, ध्यान रखना, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आएगी 2024 में पुनः, यहाँ पर ध्यान रखना है इसको आपको कभी रट लेना है, जितने हम टॉपिक करा रहे हैं, 3 हो गए यहाँ पर, 3 और 2 और कराएंगे, 100%, ठीक है, इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए हेल HBZ अभिक्रिया, देखिए बेकार्बोक्सिलिक अम्ल,
क्या लिखेंगे, बेकार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हों। ठीक है, आपको मालूम होगा कि इसमें हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अभिक्रिया करके अल्फा क्लोरो अल्फा ब्रोमो उत्पन्न देते हैं। क्या कहते हैं, अल्फा क्लोरो अल्फा उत्पन्न देते हैं। HBZ अभिक्रिया कहलाती है। क्या होती है, बेकार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल हम बोलेंगे जिसमें हाइड्रोजन परमाणु में हाइड्रोजन की अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। ठीक है, वो नहीं लेंगे जिसमें हाइड्रोजन इनकी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, वो हम कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। ठीक है, उसकी क्लोरीन से करा सकते हैं क्रिया, ब्रोमीन से करा सकते हैं, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में करा सकते हैं, आपकी HBZ अभिक्रिया बन जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक हम ये CH3COO, इसमें अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास है। ठीक है, यहाँ पर Br2 लिख सकते हैं, यहाँ पर ब्रोमीन से करा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्लोरीन से हमने क्रिया करा, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, तो हमारे पास क्या बन जाए, कुछ करना ही नहीं है। देखिए यहाँ से एक H निकालिए, CH3 है यहाँ पर, देखिए अभी समझा देते हैं आपको, कुछ रटने की इसमें भी जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है, CH3 है, तो यहाँ CH3 को यहाँ पर CH2 लिखना चाहते हैं कि नहीं लिखना चाहते, EH को हम इस टाइप से लिखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं। और हमारे पास, और तो रुक जाइए, यहाँ पर भैया क्या है, यहाँ पर देखिए, इधर आपको दिखता है नहीं है, दिखेगा नहीं, इधर देखिए CH3 समझिए डिटेल से, CH3COOH लिखा हमने, लेकिन हम यहाँ पर CH2 बनाना चाहते हैं, एक CH यहाँ पर लगाना चाहते हैं, लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब Cl2 है, एक Cl हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं, Cl यहाँ पर सिंगल बोल्ट हम लिख सकते हैं, हमारी मर्जी। ठीक है, हम किसी रेड फास्फोरस है यहाँ पर, रेड फास्फोरस है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से HCl निकल जाएगा, इसके ऊपर जस्ट लगा दीजिए, यहाँ से निकाले इसके ऊपर जस्ट लगा दीजिए, CH2 हो जाएगा, Cl हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, CH2Cl COOH हो जाएगा, प्लस का HCl निकल गया, यहाँ पर निकल गया, बस हो गया काम। इस टाइप से हमको रखें, इसका नाम क्या हो जाएगा, मोनोक्लोरोएस्टिक अम्ल हो जाएगा, मोनोक्लोरोएस्टिक अम्ल यहाँ पर। ठीक है, एक बार लगाते इसे मोनोक्लोरोएस्टिक अम्ल, ये Cl निकल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्लोरोएस्टिक अम्ल लिख सकते हैं यहाँ पर, मोनोक्लोरोएस्टिक अम्ल। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर रिएक्शन होगा, इसी टाइप से भाई H करना है। देखिए यहाँ पर देखिए Cl2, फिर यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ पर देखिए CH, यहाँ से देखिए यहाँ पर CH है, यहाँ से H निकल जाए तो क्या बचेगा, यहाँ पर CH बचेगा, CH बचा। और यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर Cl लगाएं, Cl2 हो जाएगा, COOH हो जाएगा, HCl भाई लिख देंगे यहाँ पर, डाइक्लोरोएस्टिक अम्ल हो जाएगा यहाँ पर भाई, फिर काम होगा पुनः। ठीक है, लिखने में 3 स्टेप में होती है रिएक्शन, लेकिन बहुत सिंपल होती है, 2 नंबर की पूछी जाएगी। फिर यहाँ से भाई निकाल लेंगे H, क्या निकाल लेंगे, H निकाल लेंगे यहाँ पर, तो क्या बचा, यहाँ पर C बचा और Cl2 लिखा हुआ है। ठीक है, और एक यहाँ से Cl, तो क्या हो जाए, CCl3COOH HCl निकल, तो क्या हो जाए, ट्राइक्लोरोएस्टिक अम्ल हो जाएगा यहाँ पर, बस हो गया काम। कोई रिएक्शन क्या है इसमें करना, कुछ है ही नहीं यहाँ पर, जिस टाइप से हमने बताया उस टाइप से ध्यान रखना। ठीक है, क्या कुछ नहीं है यहाँ पर, क्या भाई यहाँ पर देखिए, बेकार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अभिक्रिया करके अल्फा क्लोरो या अल्फा ब्रोमो उत्पन्न देते हैं, यह अभिक्रिया HBZ अभिक्रिया कहलाती है। बस लिख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास हो गया। ठीक है, लिख लीजिए, सबको नोट करते रहना है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% 2024 में फंसेगा, हम बता रहे हैं, क्योंकि ये 2-3 सालों से कटा था। अब की जो पहले बहुत आता था, लेकिन अब की 100% 101% कह सकते हैं आएगा। ठीक है, देखिए फ्राइडे के विद्युत अपघटन नियम लिखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रथम नियम क्या होता है, विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन के प्रवाहित, यानी कि विलयन में प्रवाहित आवेश की क्या होती है, समानुपाती होती है। क्या होता है, विद्युत अपघटन की क्रिया में। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ विद्युत अपघटन की, यानी कि फ्राइडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम लिखे, उसमें लिखा हुआ, तो इसलिए अपघटन लिखते हैं। विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित आवेश की क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, ये क्या होती है हमारे पास, विद्युत अपघटन की क्रिया इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा आवेश की क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, अब जब हम यहाँ पर देखिए Q बराबर एक फॉर्मूला क्या होता है, IT हो, तो IT लिख देंगे यहाँ पर। W बराबर क्या हो जाए, ZIT हो जाए, जहाँ Z क्या है, तुल्यांक रासायनिक तुल्यांक है यहाँ पर। ठीक है, Z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, सॉरी। फिर देखिए द्वितीय नियम क्या है, जब विद्युत धारा की समान मात्रा, यहाँ पर देखिए इसको, यहाँ पर ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, क्या आ जाएगा, Z आ जाएगी, तो इस W बराबर क्या लिख दिया, ZIT लिख दिया यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर द्वितीय नियम, ठीक है, जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्टों में प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों की क्या होती है, समानुपाती होती हैं। क्या होता है, जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्टों में प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती हैं। ठीक है, W समानुपाती क्या हो जाएगा, E क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं W1/W2 बराबर क्या लिख सकते हैं, E1/E2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए एक W बराबर फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ZIT पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, ZIT, तो यहाँ पर W की जगह पर क्या Z1IT हो जाएगा, Z2IT, I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, T से T कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन IT सेम रहेंगे, ध्यान रखना, E1/E2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर Z1/Z2 E1/E2 लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, आएगा जरूर, 100% इसको तैयार करना है जितना हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, तैयार इस क्वेश्चन को, इस पर 2024 डाल लीजिए। क्या क्रिया के कोट और क्रिया की आणविकता में अंतर स्पष्ट कीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हर साल आता है क्वेश्चन।
देखिए क्रिया की आणविकता, क्रिया की कोट क्या होती है। क्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती है, ए शून्य हो सकती है। क्या हो सकती है, शून्य हो सकती है। आपने पढ़ा होगा यानी कि क्रिया की यानी शून्य कोटि की क्रिया का यानी कि परिभाषा पढ़ी है कि नहीं। उसमें हमने एग्जाम्पल लिखवाया था H2Cl2 2Hc लिखवाया था यहाँ पर, ठीक है। उसकी चूंकि लिक्विड यानी कि गैस अवस्था में होते हैं, लिक्विड में उसकी क्या होती है, जीरो हो जाती है, इसलिए शून्य हो सकती है। लेकिन बट ये शून्य कभी नहीं होती, ठीक है। क्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्रिया की आणविकता अभिकारक के अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। अब कारक के अणुओं की संख्या पर क्या करती है, निर्भर करती है। ये क्रिया की कोट की क्रिया की क्षमता को बताती है, क्या करती है, बताती है। यहाँ पर किस तरह ये भिन्नात्मक हो सकती है, ये भिन्नात्मक नहीं हो सकती है। ये कभी यानी कि 1/2 5/2 3/2 कभी नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन ये आ जाएगी यहाँ पर फ्रैक्शन रूप में, ठीक है। फिर देखिए यह प्रयोगों द्वारा निर्धारित की जा सकती है। क्या, यह प्रयोगों द्वारा निर्धारित की जा सकती है, या क्रिया द्वारा निर्धारित की जा सकती है। क्रिया की कोटि इसलिए क्रिया द्वारा निर्धारित की जा सकती है, या प्रयोगों द्वारा भी निर्धारित की जा सकती है, ठीक है। इसके किसके द्वारा निकाल सकते हैं, प्रयोगों द्वारा निकाल सकते हैं, इसके क्रिया द्वारा निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्रिया द्वारा निर्धारित की जा सकती है, प्रयोगों द्वारा निर्धारित की जा सकती है। कोई कठिन है यहाँ पर, कुछ कठिन है ही नहीं, ठीक है। क्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती है, बहुत सिंपल पॉइंट लिखो, ये शून्य हो सकती है। क्रिया की आणविकता अभिकारक के अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। क्रिया की कोट अभिकारकों की क्षमता को बताती है, ठीक है। या भिन्नात्मक हो सकती है, भिन्नात्मक नहीं हो सकती है। या प्रयोगों द्वारा निर्धारित की जा सकती है, या क्रिया द्वारा निर्धारित की जा सकती है। बस लिख लीजिए यहाँ पर ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको क्वेश्चन को 100% लिख लेना और तैयार करना। 100% इसी में से आपके छपेंगे, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है। अगर पसंद आई हो तो करना, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को जरूर लिख लेना, आप इनको पढ़ जरूर लेना यहाँ पर, ठीक है। चैनल से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है।